सुल्तानगंज कावड़ यात्रा के दौरान जब एक 19 साल की लड़की गंगा नदी में डूबने लगी, अपने भक्त को बचाने स्वयं महादेव आ गए। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। दोस्तों, इस युग में चमत्कार होते हैं। क्या आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान उसे बचाने दौड़े चले आते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने सुल्तानगंज घाट पर खड़े हजारों लोगों के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। यह घटना है बिहार के सुल्तानगंज की, जहां से सावन के महीने में लाखों कांवड़िये पवित्र गंगा जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकलते हैं। हर तरफ बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे, लेकिन तभी पवित्र गंगा नदी की उफनती लहरों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों की सांसें अटक गईं। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यह बात है सावन के तीसरे सोमवार के बाद की सुल्तानगंज का अजगैवीनाथ घाट। कांवड़ियों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। पूरा वातावरण गेरुआ रंग में रंगा था। इन्हीं लाखों शिव भक्तों के बीच थी 19 साल की शिवानी। शिवानी बचपन से ही महादेव की परम भक्त थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अटूट जिद थी। इस बार सावन में वह अपने महादेव को जल चढ़ाने देवघर जरूर जाएगी। शिवानी के माता पिता उसे अकेले इतनी दूर भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसकी जिद और भक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। वह अपने गांव के कुछ लोगों के जत्थे के साथ सुल्तानगंज पहुंच चुकी थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घाट पर रोशनी थी और कांवड़िये गंगा स्नान करके अपना जल भर रहे थे। सुल्तानगंज में गंगा का बहाव हमेशा बहुत तेज रहता है और सावन के समय तो नदियां अपने पूरे उफान पर होती हैं। प्रशासन ने लाल झंडे लगाकर खतरे के निशान भी बनाए हुए थे ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए। शिवानी के मन में बस एक ही धुन थी, जल्दी से स्नान करके बाबा का जल उठाना है। उसने घाट की सीढ़ियों पर अपना सामान रखा और हर हर गंगे का नाम लेते हुए नदी की ओर बढ़ गई। गंगा का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। शिवानी ने पहला डुबकी लगाया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी डुबकी लगाने के लिए थोड़ा आगे कदम बढ़ाया, अचानक उसका पैर फिसला। घाट की सीढ़ियों पर काई जमी हुई थी। इससे पहले कि शिवानी कुछ समझ पाती, गंगा के तेज बहाव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। तेज आवाज में, बचाओ, मुझे बचाओ। शिवानी की चीखें गंगा की लहरों के शोर में दबने लगीं। घाट पर अचानक अफरा तफरी मच गई। शिवानी के जत्थे के लोग चिल्लाने लगे। जो गोताखोर वहां मौजूद थे उन्होंने तुरंत पानी में छलांग लगा दी। लेकिन उस रात गंगा का रौद्र रूप कुछ और ही था। जहां शिवानी गिरी थी वहां पानी के अंदर एक खतरनाक भंवर बन गया था। यह भंवर इतना ताकतवर था कि गोताखोर भी उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शिवानी पानी के अंदर जा रही थी, फिर हाथ पैर मारकर ऊपर आ रही थी। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। किनारे पर खड़े हजारों लोग बेबस थे। कुछ महिलाएं रोने लगीं तो कुछ ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना शुरू कर दी। एक गोताखोर ने रस्सी फेंककर शिवानी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिवानी के हाथों से रस्सी छूट गई। लहरों ने उसे किनारे से करीब 50 फीट दूर गहरे पानी में धकेल दिया था। अब शिवानी के फेफड़ों में पानी भरने लगा था। उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। पानी के अंदर जाते हुए शिवानी ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए बस मन ही मन कहा, हे मेरे महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? अगर मुझे यहां बुलाकर ऐसे ही मारना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? और इसके बाद शिवानी पूरी तरह से पानी के अंदर डूब गई। पानी की सतह बिल्कुल शांत हो गई। घाट पर खड़े लोगों की चीख पुकार सन्नाटे में बदल गई। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों, जहां विज्ञान के नियम काम करना बंद कर देते हैं, वहां से भगवान शिव के चमत्कार शुरू होते हैं। शिवानी पानी के अंदर बेहोश हो चुकी थी।
वह लगातार गहराई में जा रही थी। तभी पानी के उस घोर अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अचानक गंगा का वह हिस्सा जहां शिवानी डूबी थी, वहां का पानी एक पल के लिए एकदम स्थिर हो गया। घाट पर खड़े लोगों ने देखा कि लहरों के बीच से एक अजीब सी नीली रोशनी पानी के अंदर से बाहर आ रही है। गोताखोर जो किनारे पर बेबस खड़े थे, वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। तभी पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आया। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भस्म रमाए हुए, रुद्राक्ष पहने हुए साधु अघोरी की तरह दिखने वाला एक रहस्यमयी इंसान, जो पानी की सतह को चीरते हुए बाहर आ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि गंगा का उफान उस साधु को छू भी नहीं पा रहा था। उस साधु ने अपने एक हाथ से शिवानी के हाथों को पकड़ा हुआ था और उसे लेकर लहरों पर ऐसे चल रहा था जैसे कोई जमीन पर चलता है। लोग कांप रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत और खौफनाक था कि लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। साधु ने शिवानी को लाकर घाट की सीढ़ियों पर लिटा दिया। एक गोताखोर दौड़कर साधु के पास गया और बोला, बाबा, आपने अपनी जान पर खेलकर इसे बचा लिया। आप कौन हैं? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और माथे पर भस्म की 3 धारियां त्रिपुंड चमक रही थीं। उन्होंने सिर्फ शिवानी के माथे पर अपना अंगूठा रखा और तभी चमत्कार! जो शिवानी पिछले 5 मिनट से पानी के अंदर थी, जिसके पेट में लीटरों पानी भर चुका था, उसने अचानक एक गहरी सांस ली और पानी उगलते हुए खांसने लगी। वह जिंदा थी। यह किसी मेडिकल साइंस के लिए एक असंभव बात थी। बिना CPR के 5 मिनट पानी के अंदर रहने के बाद कोई सीधा उठकर कैसे बैठ सकता है? शिवानी को होश आ गया था। घाट पर हर हर महादेव और बम भोले के नारे गूंजने लगे। लोग उस साधु के पैर छूने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी लोगों की भीड़ जब सीढ़ियों के पास पहुंची तो सब सन्न रह गए। वो साधु वहां था ही नहीं। सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने सीढ़ियों पर खड़ा वह इंसान पलक झपकते ही गायब हो गया था। लोगों ने चारों तरफ देखा, गोताखोरों ने पानी में देखा, लेकिन उस साधु का कोई नामो निशान नहीं था। शिवानी अभी भी कांप रही थी। जब उसे पूरी बात बताई गई तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि जब वह पानी के अंदर डूब रही थी तो उसे एक विशाल त्रिशूल दिखाई दिया था और किसी ने उसे बहुत कोमलता से हाथ को पकड़ लिया था। जब वहां मौजूद डॉक्टरों ने शिवानी को चेक किया तो उनके पसीने छूट गए। शिवानी की कलाई पर किसी के कसकर पकड़ने के निशान थे, लेकिन वो निशान साधारण उंगलियों के नहीं थे। वो निशान बिल्कुल एक डमरू के आकार के थे, जो हल्के नीले रंग में चमक रहे थे। यह देखकर वहां खड़ा हर एक इंसान घुटनों के बल बैठ गया और गंगा मैया की तरफ हाथ जोड़कर रोने लगा। सबको यह समझ आ चुका था कि आज जो उनके सामने हुआ है वह कोई इत्तेफाक नहीं था। सुल्तानगंज के उस घाट पर आज भी वो गोताखोर यह कहानी सुनाते हैं। उनका साफ कहना है कि उस भंवर से किसी इंसान का बाहर आना असंभव था। वो स्वयं काल भैरव या महादेव थे, जो अपनी एक साधारण सी भक्त की पुकार सुनकर कैलाश से गंगा की लहरों में उतर आए थे। दोस्तों, हमारी बुद्धि और विज्ञान की एक सीमा है। जहां हमारा विज्ञान खत्म होता है, वहां से उस परम सत्ता, उस महाकाल का राज्य शुरू होता है। महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं बसते, वो अपने हर उस भक्त के दिल में बसते हैं जो सच्चे मन से उन्हें अपना मान लेता है। अगर आपकी पुकार में सच्चाई है तो चाहे आपके सामने मौत का समुद्र ही क्यों न खड़ा हो, मेरा भोलानाथ आपको बचाने जरूर आएगा। अगर आपको भी महादेव के इस चमत्कार ने अंदर तक हिला दिया है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर किसी तक महादेव की महिमा पहुंच सके। ऐसे ही सच्चे चमत्कारों और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।